नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं। सुबह के 10 बज रहे हैं और इस वक्त की एक अहम खबर आपको बता दें। यूपी के इलाहाबाद से हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है। इलाहाबाद में एक निजी स्कूल में पिछले 12 सालों से राष्ट्रगान गाने पर बैन है। स्कूल मैनेजमेंट के इस फैसले के खिलाफ अब स्कूल स्टाफ ने मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रगान पर पाबंदी के चलते प्रिंसिपल समेत 8 टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया है। स्कूल के मैनेजर का तर्क है कि राष्ट्रगान में भारत शब्द से उन्हें आपत्ति है। मैनेजर के मुताबिक राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता का गान करना उनके मुताबिक इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि अल्लाह के अलावा और कोई उनका भाग्य विधाता नहीं हो सकता है और इसीलिए 12 साल से वहां पर राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा। जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है जनगण मन, उसमें एक लाइन है भारत भाग्य विधाता। ये मुस्लिम अगर ऐसा गाएगा तो गलत हो जाएगा। मुस्लिम धर्म में जो ज्ञान है उसके आधार पर किसी की भी वंदना करेंगे तो हम मुस्लिम नहीं रहेंगे। क्या मजहब सिखाता है राष्ट्रगान से बैर रखना? देश में राष्ट्रगान के अपमान की आजादी कब तक? वजह यह है कि 15 अगस्त पे क्या हम लोग क्या प्रोग्राम होना था, तो हम लोगों ने कहा कि सर ये प्रोग्राम होने हैं, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है और सरस्वती वंदना है। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैडम, नेशनल एंथम हमारे यहाँ आज तक नहीं हुआ है तो वो अभी भी नहीं होगा। हमने पूछा सर रीज़न क्या है, तो बोलते हैं रीज़न ये है कि उसमें एक लाइन आती है जो हमारे खिलाफ है। हमने कहा क्या है, बोला भारत भाग्य विधाता। भारत हमारे भाग्य का विधाता कैसे हो सकता है? इस वजह से हम ये नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। आपकी मर्जी हो आप यहाँ करें, अन्यथा आप यहाँ से जा सकती हैं। तुरंत हम लोगों ने कहा ठीक है सर, जहाँ हम संतुष्ट नहीं हो वहाँ हम नहीं कर सकते जॉब। 12 साल से इनका स्कूल चल रहा है, हमें तो अभी 1 साल हुए हैं यहाँ पर आए। इनका 12 साल से स्कूल चल रहा है, वो कभी नहीं, किसी ने कभी आवाज नहीं उठाई। राष्ट्रगान के विरोधी क्यों चलाएं स्कूल? राष्ट्रगान जो देश की पहचान भी है और अभिमान भी, उसी पर इलाहाबाद के इस निजी स्कूल में कई साल से पाबंदी है, क्योंकि ये स्कूल चलाने वालों की राष्ट्रगान विरोधी सोच ने इसमें भी धर्म ढूंढ लिया है। जरा सुनिए यहाँ कैसे सालों से इस्लाम के नाम पर बच्चों को राष्ट्रगान से नफरत सिखाई जा रही है। जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है जनगण मन, उसमें एक लाइन है भारत भाग्य विधाता। तो इसमें मैंने अर्थ ये समझा कि चूंकि भारत का भाग्य विधाता मतलब यहाँ के इंसानों का भाग्य विधाता भारत है, तो इस नाते से ये मुस्लिम अगर ऐसा गाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम ये मानता है कि ईश्वर हमारे भाग का विधाता है और वही भारत के भी भाग का विधाता है। हम चाहते थे कि मुस्लिम बच्चे इससे बचें, हम क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है मुस्लिम बच्चों को इससे बचाना जो है। इसी सोच के चलते इस स्कूल में राष्ट्रगान गाना गुनाह है और सालों से पल रही ये सोच सामने तब आई जब यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स ने राष्ट्रगान पर बैन का विरोध किया। लेकिन राष्ट्रगान के लिए आवाज उठाने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जैसे हर स्कूल में राष्ट्रगान होता है वैसे यहाँ भी होना चाहिए जी। ये तो बच्चों को ये तो सिखाना ही चाहिए ना, हमारा राष्ट्रगान है क्या जी। यही तो होगी आज़ादी सर। जब हमें यही आज़ादी नहीं है कि हम अपना राष्ट्रगान गा सके या सरस्वती वंदना कर सके तो फिर क्या आज़ादी है? सोचिए, जिन्हें राष्ट्रगान से इतनी जलन है उस स्कूल में बच्चों का भविष्य कैसा होगा? और उससे भी ज्यादा शर्मनाक तो ये कि यहाँ कई साल से राष्ट्रगान पर पाबंदी है, लेकिन प्रशासन को पता अब चला। मेरे सामने आया है तो सबसे पहले तो मैं इसका ये देख रहा हूँ इसकी मान्यता है या नहीं है। अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और अगर मान्यता प्राप्त है तो इससे हम लोग स्पष्टीकरण करेंगे कि आपने इस तरह की क्यों चीजें की हैं, और जो भी चीज उनका जवाब आता है उसके खिलाफ हम लोग आगे एक्शन लेंगे। सवाल यह है कि आखिर कैसे प्रशासन को सालों से पता नहीं चला कि इस स्कूल में राष्ट्रगान विरोधी कट्टरपंथी सोच बच्चों में भरी जा रही है, जबकि संविधान में लिखा है कि राष्ट्रगान का सम्मान नागरिकों का कर्तव्य है। कानून में राष्ट्रगान में व्यवधान डालने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। फिर भी यहाँ सालों से खुलेआम कानून तोड़ा गया। प्रशासन को अब तक ये तक मालूम नहीं था कि इस स्कूल की मान्यता तक नहीं है।
अब हो सकता है कि स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन सवाल यह है कि भारत में राष्ट्रगान के विरोध की आजादी कब तक रहेगी। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। और इस घटना को लेकर बीजेपी ने अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधा है और कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि ऐसी घटना देश में हो रही है या फिर किसी भी प्रदेश में हो, ये निंदनीय है। देखिए, ऐसी घटना अगर उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कहीं भी होती है तो यह चिंता की बात है। और मुझे लगता है श्री अखिलेश यादव जी को जो लेते नहीं है ऐसी किसी घटना को संज्ञान, लेकिन उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रगान कोई नहीं गाएगा, नहीं गाने देगा, ये स्वीकार नहीं हो सकता। मैं सरकार से मांग करता हूँ इस पर कार्रवाई। तो बड़ा मामला ये सामने आ रहा है। इलाहाबाद से हमारे सहयोगी दिनेश सिंह फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, किसी को इस बारे में पता नहीं चला जब तक इन टीचर्स ने विरोध नहीं किया, और अब जब ये मामला इतना बड़ा हो गया है, मीडिया में सामने आ गया है, क्या मैनेजर अभी भी अपनी बात पे टिका हुआ है? हाँ बिल्कुल नंटा, देखिए मैनेजर अभी भी अपनी बात पर टिका हुआ है। प्रशासन की तरफ से इस पर पूरे मामले की छानबीन की गई है और जांच में बात साफ हो गई है अब कि वो स्कूल जिसमें ये सारी बात सामने आई है उसकी कोई मान्यता नहीं थी, और उसी के आधार पर प्रशासन का कहना है कि हमने अपनी तरफ से वहाँ पर तालाबंदी कर दी है। अब अगली सूचना तक विद्यालय नहीं खुलेगा, लेकिन आगे और किस तरह की विधिक कार्रवाई होगी ये प्रशासन की तरफ से अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद शहर में 178 के आसपास ऐसे स्कूल शहर के अंदर चल रहे हैं जिनकी कोई मान्यता नहीं है। प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन शिक्षा माफियाओं और प्रशासन के बीच का एक जो गठजोड़ है उसकी वजह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल एक बड़ा मामला है। क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है? अगर है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक, ये अहम बात है। शुक्रिया दिनेश जानकारी देने के लिए। अमिता पारुल हमारी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमिता, इस पर राजनीति होगी ये तो जाहिर है, लेकिन मामला ये है कि क्या कोई स्कूल का मैनेजर ये डिसाइड कर सकता है कि राष्ट्रगान नहीं गाया जाएगा जबकि उसे मान्यता तक प्राप्त नहीं है? क्या प्रशासन इसमें मिला हुआ हो सकता है? किस तरह से देखें इसे? बिल्कुल नंदिता, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए जिस तरह से हमारे सहयोगी इलाहाबाद से बता रहे थे, 12 साल पुराना ये स्कूल है और 12 साल से लगातार स्कूल तो चल रहा है लेकिन वहाँ पर राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा है। जियाउल हक हैं इस स्कूल के मैनेजर, उनका स्कूल है, वो जैसे चाहें वैसे चलाएं, ऐसी स्थिति यहाँ दिख रही है। अगर टीचर्स या प्रिंसिपल विरोध ना करती तो शायद ये खबर भी लोगों को पता ना चलती। तो जाहिर बात है कि अब जिस तरह से बीएसए भले ये कह के अपना पल्ला झाड़ रहे हों कि मान्यता है तो उसकी भी जांच होगी, नहीं है तो भी जांच होगी। फिलहाल ताला लटका दिया गया है स्कूल पर, स्कूल बंद है, मैनेजर अपनी बात पर अड़ा हुआ है। लेकिन नंदिता, ये एक बात जरूर शंका पैदा करती है कि इतने सालों से अगर ये स्कूल चल रहा है बिना मान्यता के, तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रशासन के लोगों को जानकारी ना हो। अमिता, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह जी फोन लाइन पे जुड़े हैं। जूही जी, ये खबर आपके संज्ञान में आई होगी, इलाहाबाद में एक स्कूल है जो कि कॉन्वेंट स्कूल अपने आप को कहता है, जियाउल हक उसके मैनेजर हैं और वो राष्ट्रगान 12 साल से नहीं गाने देते हैं वहां पर बच्चों को। आपको पता है? बहुत ही शर्मनाक घटना है। अखबार के माध्यम से हमें पता लगा था, हमने जिला प्रशासन को एक पत्र भी लिखा है इस विषय में। राष्ट्रगान तो हम सबके लिए गर्व की बात है गाना देना, और अभी आपके माध्यम से मुझे ये भी पता लगा है और अन्य जगह से कि मान्यता भी इनको प्राप्त नहीं है। तो जिला प्रशासन को इससे सख्ती से करके सारे स्टैंडर्ड्स इम्पोज करके और जी जी, लेकिन ये बात शर्मनाक है। आपके राज्य में इस तरह की घटना सामने आ रही है। आप सिर्फ इस स्कूल की बात करिए, मेरे सहयोगी ने तो ये भी बताया कि 100 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। मैडम, जो स्कूल को मान्यता प्राप्त नहीं होती है, अभियान चलता रहता है। जैसे बहुत सारे नोटिस लखनऊ, इलाहाबाद, सब जगह हजारों में नोटिस इशू होती रहती हैं और एक्शन किया जाता है। ये एक सतत प्रक्रिया है। ये अगर बच गए हैं तो किसकी वजह से बचे हैं और कौन किसका बृहद हस्त है, आप बता रही हैं 12 साल से, तो इनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल जूही जी, आप कह रही हैं बच गए हैं, हम आपको बता दें 12 साल से बचे हुए हैं ये। श्रीकांत शर्मा बीजेपी के नेता भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, जूही जी भी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, और वो ये कह रही हैं कि अभियान चलता है, अब संज्ञान में आया है, कार्रवाई करेंगे, लेकिन 12 साल से ऐसा चलता आ रहा है। सर नहीं, मुझे लगता है इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें निश्चित रूप से कोई पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत है। और ये इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ये इन्फेक्शन है। आपको याद होगा जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का इंसिडेंट हुआ था, वहाँ भारत के टुकड़े टुकड़े करने के जब नारे लगे थे, तो कोर्ट ने
उन अपराधियों पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि ये इन्फेक्शन है और इसको बहुत जल्दी समाप्त करने की जरूरत है और एंटीबायोटिक अगर लेना पड़े तो उसमें कोई परहेज नहीं करना। श्रीकांत जी, सवाल मेरा ये है कि मीडिया को या कोर्ट को क्यों इंटरफियर करना पड़े? क्या ये राज्य का आंतरिक मसला नहीं है कि इस तरह की जांच चलती रहनी चाहिए? 12 साल से अगर 100 से ज्यादा स्कूल चल रहे हैं तो क्या ये राज्य के लिए एक शर्मनाक बात नहीं है, सरकार के लिए शर्मनाक बात नहीं है? निश्चित रूप से मैंने कहा कि ये कहीं ना कहीं इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ लोग देखते हैं और जो उनके सभी क्षेत्रों में जो विफलता है उनकी, बिजली, पानी, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर, तो उन पर कवर अप करने के लिए इस तरह के एलिमेंट्स को बढ़ावा देते हैं, ना कि उन पर कार्रवाई। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको वोट बैंक से दूर हटके देखा जाए और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कोई भी हो, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, देश पहले है, देश सबसे पहले है, देश की सुरक्षा सबसे पहले है। अगर हमारा देश सुरक्षित है, अगर हम एक तरह से यूनाइटेड हैं, मैं मानता हूँ उसके बाद ही हम यूनाइटेड रहिए, देश की बात करिए। जी, मजहब से ऊपर देश आता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए जूही जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इलाहाबाद की जब बात करते हैं तो वो उच्च शिक्षण संस्थानों का केंद्र माना जाता है यूपी की अगर बात करें तो, और वहां से अगर इस तरह की घटना आएगी, खबर ये भी मिल रही है कि आप ही के पार्टी के किसी नेता का भी इसमें कुछ रोल है। मैडम, अगर हमारी पार्टी के किसी नेता का रोल होगा तो जरूर उस पर एक्शन लिया जाएगा। और जो हर डिस्ट्रिक्ट में कठिनाई ये है कि ऐसे स्कूल मशरूम करते हैं, नोटिस इशू सतत रूप से होती है। मैं बिल्कुल श्रीकांत जी से इस पे सहमत हूँ कि राजनीति नहीं होने देंगे और एक्शन कड़ा से कड़ा लेंगे, क्योंकि शिक्षा ही हम नहीं दे पाएंगे तो हम देश क्या बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस स्टोरी पे हम फॉलो अप करेंगे जूही जी, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस पर कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, और जूही जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही अमिता, आपका भी शुक्रिया लखनऊ से तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो एक स्कूल चल रहा है, 12 साल से चल रहा है, मान्यता उसे प्राप्त नहीं है और 12 साल से वहां राष्ट्रगान गाने की इजाजत भी नहीं है। कब कार्रवाई होगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे।